Dear students, welcome to the next lesson of chapter 6 triangles. पिछले लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए हैं एक्सरसाइज 6.3 के। अब इसके आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F। इस क्वेश्चन में भी डायग्राम बुक में नहीं दिया है, जैसा लिखा है उसको पढ़ के हम डायग्राम बनाएंगे। एक पैरेललोग्राम है ABCD। इसके नोमेनक्लेचर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ABCD या फिर यहाँ से ABCD, जिसको जैसा अच्छा लगता है। मैंने ऊपर से स्टार्ट किया है ABCD। E is a point on the side AD produced। AD को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब A से चल के D तक आना है और D के आगे बढ़ना है, इसको बोलते हैं AD प्रोड्यूस्ड। AD को आगे प्रोड्यूस किया, इसके ऊपर कोई पॉइंट है E, एंड BE इंटरसेक्ट CD। BE मतलब जब B को E से ज्वाइन करेंगे तो वो इस CD को F पे इंटरसेक्ट करती है। BE इंटरसेक्ट CD एट F। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है BE और CD का, ये हो गया F। गिवन में है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, ये गिवन है। इससे ज़्यादा गिवन में लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये हमने प्रोड्यूस कर लिया है। ज़्यादा ज़्यादा आप ये भी लिख सकते हो कि CD इंटरसेक्ट्स AB, ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, CD इंटरसेक्ट्स BE। इसमें लिखा है शो दैट, हम लिखेंगे टू प्रूव में क्या शो करना है। ट्रायंगल ABE ये जो ट्रायंगल बनेगा, इट इज सिमिलर टू CFB। इधर से ABE और इधर से CFB, ये सिमिलर है। सिमिलर के लिए हमको ढूंढने की कोशिश करनी है कि हम किस तरह से कर सकते हैं। 3 क्राइटेरिया में से हमको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ABE में एक एंगल मिलेगा एंगल A, और CFB में एक एंगल मिलेगा एंगल C। एक एंगल इक्वल हो गए। अब दूसरा एंगल, हमको एक चीज और पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो BC और AD पैरेलल हैं, और AD को ही आगे प्रोड्यूस किया है, मतलब AE और BC भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अब ये जो BE है ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो CFB में आएगा, ये एंगल और इधर वाला एंगल, ये दोनों एंगल ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर दिखेंगे। तो हम इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसको प्रूफ करेंगे कि अल्टरनेट है, फिर उसको यूज़ करेंगे। पहले हम लिखेंगे कि AD पैरेलल टू BC। अब AD पैरेलल है तो AE भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक। AD पैरेलल टू BC, सिमिलरली AE पैरेलल टू BC एंड BE इज अ ट्रांसवर्सल। ये लिख देना अच्छा रहता है जब हम इन एंगल को अल्टरनेट इंटीरियर बता रहे हैं, तो कहीं भी 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। हम रीज़न तो लिखेंगे, इसके पहले ये 2 स्टेटमेंट और लिख देते हैं तो और क्लियर हो जाता है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। तो इधर का एंगल AEB और इधर का एंगल CBF, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं। अभी हमने इक्वल इसलिए प्रूफ किया है क्योंकि हमको इसको क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो अब हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे जो हमको सिमिलर प्रूफ करने थे, ABE और CFB। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल A इक्वल टू एंगल C, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो भी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले।
ये हो गया एक एंगल, और ए बी सी बी एफ, इसमें रीजन आएगा प्रूव्ड अबव। ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल के कारण इक्वल हो गया, ये हमने अभी इन दोनों को प्रूफ किया, और प्रूफ किया अल्टरनेट के कंसेप्ट से। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ही, तो जहाँ भी एंगल एंगल सिमिलरिटी होगी, एक तरह से क्वेश्चन काफ़ी सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, कोई से दो एंगल इक्वल हैं और वो सिर्फ हमको ढूंढने की कोशिश करनी है कहाँ से मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। इसमें इस तरह का डायग्राम 6.39 बुक में दिया हुआ है। ABC और AMP दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। ABC में B पे बन रहा है 90 डिग्री, AMP में M पे बन रहा है। प्रूव दैट। इसमें दो चीजें प्रूफ करनी है। पहला है ट्रायंगल ABC और AMP। फर्स्ट इज triangle ABC is similar to triangle AMP. This is first part to be proved. ABC similar to AMP. ये फिर से अभी तक जितने भी हमने एंगल एंगल वाले किए हैं उसी तरह का हो गया। ये एंगल A ABC में भी है और AMP में भी है, तो ये बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड AMP एंगल ABC इक्वल टू AMP बोथ 90 डिग्री। ये हमने गिवन में ऑलरेडी लिख दिया है। क्वेश्चन में दोनों राइट एंगल ट्रायंगल थे, तो राइट एंगल ट्रायंगल से ये पता चलता है कि एक एक एंगल 90 डिग्री का है, तो उनका नाम लिख दिया। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। और एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। और सेकेंड पार्ट है इसका CA रेशो PA और BC रेशो MP। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ट्रायंगल ABC में एक साइड मिलेगी CA, AB BC CA, एक साइड हो गई CA, और AMP में AM MP और PA, तो इसकी एक साइड CA जो कि हाइपोटेनियस है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के करस्पॉन्डिंग हमेशा हाइपोटेनियस ही मिलेगा, तो CA इसका हाइपोटेनियस, PA इसका हाइपोटेनियस, CA रेशो PA। अब न्यूमरेटर में इसकी दूसरी साइड BC। अब एंगल A तो दोनों के लिए कॉमन था, एंगल A का नाम जहां भी आएगा, अगर फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट प्लेस पे आएगा। यहाँ पर अपन ने A के करस्पॉन्डिंग A है, B के करस्पॉन्डिंग M है, दोनों 90 डिग्री के हैं, C और P आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए। तो यहाँ से भी देखें तो इसकी एक साइड CA मिल रही है और इसकी मिल रही है PA। अब दूसरी साइड इसकी बची BC, तो ट्रायंगल के नाम के हिसाब से BC के करस्पॉन्डिंग MP होगा। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करते टाइम हमने वर्टेक्स को अगर सही से सही सीक्वेंस में लिखा है, तो फिर बिना डायग्राम में देखे भी हम बोल सकते हैं कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग होगी। इसकी AB और इसकी AM, BC और MP, और AC और AP। यहाँ क्वेश्चन में CA PA का रेशो BC और MP के इक्वल दिया था, उसको सिंपली हमको सिर्फ लिख देना है। जैसे क्लास 9th में आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद CPCT लिखते थे, कोई दो साइड या कोई दो एंगल इक्वल जब भी दिया रहता था। एक बार ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए तो CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इस कंसेप्ट से ये रेशो इस रेशो के इक्वल हो जाएगा।